नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, इमाम हुसैन का दामन, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप फौजी आए तो बताए हजर कौन देता है देने के मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तेरे टुकड़ों पर पले गेर के ठोकर पे न डाल, खिड़कियाँ खाए कहाँ जाए छोड़ के सदका तेरा। शहीद बाहो कोई मिसरे गुनाह हो नहीं सकता, शहीद बाहो कोई मिसरे गुनाह हो नहीं सकता। मुनाफिकों कभी ऐसा इमा हो नहीं सकता, ना वो ताजिद जिसके दिल में सरकार मदीना की इबादत लाख होकर ले मुसलमान हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इक़राउल फ़ातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शिफ़ातिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरि स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमे नबूवत और रिसालत की परवाह मानो। शहीदाने इस्लाम की जानिशारों, इमाम अली मकाम की महफिल में आने वालों
गौसो ख्वाजा की फैजान से मालामाल होने वालों, आइए हुजूर क़ल्बी के साथ बड़ी अकीदत व अदब व एहतराम के साथ आगाज़ सुखन से कबल हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत मालिक कौसर शाफी महशर अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार नबूवत और रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। पढ़े बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना व शिफातना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुश नसीब हैं जिन्हें मिल जाए ये दौलत सआदत की। गर वक्ते अज़ल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें फिर मुहर्रम और हरम शरीफ के अय्याम में अपने महबूब चहीते वली शहीद आज़म नवासे रसूल के बारगाह मुक़द्दसा में ख़िराज अक़ीदत के लिए चुन लिया। यह उसकी मेहरबानी और अता है। अगर रब की मेहरबानी न हो तो जाहिर सी बात है कि हमसे कोई नेकी न हो, हम कोई अच्छा काम न कर पाए। ये जितनी बरकतें हैं, सआदतें हैं जो हमारे हिस्से में आई हैं, ये सब उसी रब्बे कायनात की मेहरबानी और अता और बख्शिशें हैं। और फिर हमें जो रुतबा मिला, इज्जत मिली, अजमत मिली, शर्फ मिला, सारी बरकतें हमें मिली, ईमान मिला, इरफान मिला, तो कसम खुदा की वो सदका मेरे आका हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अगर नबी का करम शामिल ना हो तो हमारे सारे सजदे, सारी इबादत बेकार है। अगर नबी का करम ना हो तो हम बंदे कहने के लायक नहीं। ये नबी की मेहरबानी और नबी का करम और बख्शिश है कि हम उनकी दामन करम से वाबस्ता है कि हमने खता में लिखी, तुमने अता में लिखी, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम बोल लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम बारगाह इमाम अली मकाम में मोहब्बत का नजराना पेश करने हासिल आए हैं। परवरदिगार आलम हमारे इस काविशों को, इस महफिल को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। अजीजान गिरामी पकार, ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर इंसान अपने मजहब का पैरोकार होता है और जब वो अपने मजहब का पाबंद है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने सब वाज़िह कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये जानते हैं कि हम जिस
धर्म और जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन यकीन जानो किसी का बनाया हुआ कोई बनावटी जाली मसनूई दीन नहीं है, बल्कि ये वो दीन है जिसको खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। तो हम उसी इस्लाम के पैरोकार हैं। तो जब बंदा अपने मजहब का पैरोकार होगा, अपने मजहब के कानून का वफादार होगा, मुहाफिज होगा, तो याद रखो कोई बड़ी ताकतें उसे सर निको नहीं कर सकती, कोई बड़ा बड़ा पावर उसे ज़ेर नहीं कर सकता, बल्कि वो बड़े बड़े तूफानों, आहिली दीवारों, मजबूत पहाड़ों को चकनाचूर करके उन जुल्म तशद्दुद की आंधियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और उस नारे में भी इस्लाम का गुल फैलाता हुआ नजर आता है। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना शर्त क्या है? अपने मजहब का वफादार, अपने दीन का सच्चा पक्का मुबल्लिग। और मेरे आका हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया सुन्नियत की का मोहब्बत के मरकज क्यों बना हुआ है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ तकलीफें सही, जिन आजमाइशों से गुजरे, जो कुर्बानियां दी है, वो अपने लिए नहीं, अपनी बका के लिए या अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के बताए हुए तौर तरीका की हिफाजत के लिए और अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए अपना सब कुछ दाव पेश पे लगा के, अपना लहू भी मिला करके इस्लाम बचाया है। तो सदियां बीत गई, जमाने ने कई दाव पेश फैले, जमाने ने बड़े बड़े शोरमाओं को भुला दिया, लेकिन सदियां बीत गई, तारीख का एक एक वर्ष और हर नए दिन हुसैन की तारीख बढ़ती जा रही है और हर दिन हुसैन का चौथा नजर आता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने धर्म और इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। मोहब्बत इसी को कहते हैं, वफा इसी को कहते हैं। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये कि हक अदा ना हो। मौजूद सामने किराम, अब देखें इसी ताल्लुक से कि जब तुम अपने मजहब इस्लाम के पाबंद रहोगे, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए रहमतों के इनामों के दरवाजे खोल दिए जाए, बल्कि ये वो राह है जहां तुम्हारे लिए सौबत इम्तिहान मुसीबतों के चाले बिछाए जाएंगे, तुम्हें आजमाया भी जाएगा कि आया तुम खरे हो या खोटे हो। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि आज हमें आपको नहीं, बल्कि आप देख लें, मालिक की तारीफ दोहराए, हमारे असलाफ को सताया गया कि उन्होंने अपना सब कुछ दाव पेश पे लगाया, लेकिन मजहब इस्लाम की नश्र व इशाअत में मशगूल रहे। इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी? साहिब करामत थे, इशारा कर देते और काफी था। जिन्नतों की फौज आ जाती, फरिश्ते उतर पड़ते थे, इशारा कर देते थे। बद्र ओहद में जिसे फरिश्तों ने मदद की, करबला में भी मदद हो जाती, लेकिन नहीं, हुसैन के खून की इस्लाम को जरूरत थी। आज अगर हुसैन करामत दिखाता या बहाना बनाता तो यकीनन चंद दिनों के लिए हुकूमत तो मिल जाती,
सर्वत इख्तिदार कुर्सी मिल जाती, ओहदा मिल जाता, गवर्नरी मिल जाती, तख्त व ताज मिल जाता आज के दौर पे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दीन फिर किसी के बचाने से न बचता, फिर मुस्तफा जाने रहमत का बचाया हुआ ये दीन हमेशा के लिए कमजोर हो जाता और लोग अपनी मनमानी से जो चाहते फैसला करते और जालिमों के लिए राह हमवार हो जाती। मेरे आका हुसैन ने पहले ही इन सारे फिक्रों को कुचल करके ये साबित कर दिया कि कभी हक बातिल की हिमायत नहीं कर सकता और हक कभी झूठे को आगे बढ़ने नहीं देता। हक होता है और जो आगे बढ़ता है अल्लाह फिर उस हक की मदद फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने आए इसी को देखे आप, इस राह में आप भूखे भी रखे जाओगे, प्यासे भी सताए जाओगे, आपके बाल बच्चों को भी छीन लिया जाएगा, आपको अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, आपको खून में नहाना होगा, आपके हाथ पैर भी काटे जा सकते हैं, लेकिन इसको मोहब्बत की दास्तान भरी हुई है। बदर से लेकर के करबला तक और करबला से आज फिलिस्तीन तक देखो, आज उसी आजमाइशों से गुजर करके इंसान कामयाबी की दहलीज पे कदम रखता है तो फिर आसमान से उसके लिए फतेह मुबीन की बशारत आती है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आ गई अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए और फतह तुम्हारे मुकद्दर होगी। लेकिन आप नर्म नाजुक बिस्तर पे सोए रहे मखमल में, आप बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, आप आशाइश चाहते हैं, आराम चाहते हैं, दीन की कोई फिक्र नहीं है, तो फिर समझ लें फिर आपके लिए फतेह मुबीन ही है। जहां जाओगे आपके लिए जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं। इज्जत, सरवत, अजमत ये पोशीदा इस्लाम की खिदमत में। इसी ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाता है, जरूर तुम आजमाए जाओगे, वलनबलुवन्नकुम, किससे? बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ से, वलजू, भूख से, वनक्सिम मिनल अम्वाल, और मालों की कमी से, और फलों की कमी से, यानी औलाद की कमी से। वबश्शिर साबिरीन, और इस पर जिन्होंने सब्र किया तो उन्हें खुशखबरी अल्लाह दे रहा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, उन पर जो मुसीबत पहुंचे, मालों की कमी, जानों की कमी, भूख, प्यास, तकलीफ, आशा, शिद्दत, ये जो तकलीफें उन पर पहुंची तो फिर अल्लाह का वादा कि उन तकलीफों में उन्होंने ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की, हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो फिर अल्लाह का वादा है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह का वादा है कि यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती नाज़िल होती है। तो आइए देखें शहादत के ताल्लुक से कि शहादत एक बहुत ही आला और अजमत के हामिल, यह हर एक को नसीब नहीं होती। शहादत अल्लाह की राह में अपने आप को कत्ल करवा देना। लोग समझते होंगे कि यह शहादत जिसमें लोगों के हाथ पैर कटते हैं,
जिसमें हड्डियां टूटती हैं, कभी आंखें निकलती हैं, कभी जो है सर फटता है, पैदा बाहर निकल जाता है, कभी दिंदान टूटते हैं, कभी जो है पैर टूट जाता है, कभी कमर की हड्डी टूट जाती है, तो क्या तकलीफ नहीं होती होगी? कभी गर्दन कटी जाती है, तो क्या उन्हें एहसास नहीं होता होगा? आज अगर हमें लग जाए तो कितना दर्द होता है, एहसास होता है ना? कितनी तकलीफ होती है, हाथ अगर टूट जाए एहसास होता है। लेकिन शहीदों के लिए आका अलैहिस्सलाम की हदीस, पैगंबर दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि शहीदों को उतनी तकलीफ होती है जितनी तुम चुटकी भरो या चींटी के काटने की जो तकलीफ होती है उतनी तकलीफ शहीदों को होती है। सुभान अल्लाह, नबी की हदीस है। ये कैसे आप सोचेंगे? हाथ कट रहा है, पेट टूट रहा है, गला कट रहा है, खून निकल रहा है, सीना जख्मी है, तीर लगा हुआ है, भाला लगा हुआ है, नेजा लगा हुआ है, तलवार चल रही है, जिस्म के हर हिस्से से खून के फव्वारे उबल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नबी फरमाते हैं कि शहीद को उतनी तकलीफ होती है जितनी चूटी काट। ये कैसे हो सकता? हाँ, ये मैं नहीं कहता, हदीस रसूल है और कुरान की शाहिद है। आओ जरा कुरान से पूछे, कुरान जरा तू बता शहीदों की शान क्या हुआ करती है? तब सुने उस शहीद से, वो शहीद मुराद है जिसके दिलो दिमाग में खुदा व रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा रची और बची हो, दिखावा ना हो, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो, तो वो चीज। अब देखें कुरान अज़ीम पढ़िए, सूरह यूसुफ, हज़रत ज़ुलेखा का जिक्र। हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ की उल्फत पर वारिफ्ता हुई, मिस्र की औरतों ने ताना दिया, मिस्र की खवातीन ने ताना दिया, ज़ुलेखा को क्या हो गया, जादू चल गया यूसुफ का, कि उन्हीं के याद में महवा रहती है। हज़रत ज़ुलेखा को पता चला, उन सारी औरतों को अपने घर बुलाया दावत में। अब उन सब के लिए दस्तरखान बिछाया गया, खाना सामने रखा गया, तरह तरह की नेमतें चुनी गई दस्तरखान पर, हाथ में नींबू दिया, एक एक छुरी दी और कहा जब मैं इशारा करूं नींबू काट के खाना शुरू करना। अब इधर हज़रत ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ को हुक्म दिया कि बराए कर मेरी लाज रखने आप निकले इनके दरमियान से। हज़रत यूसुफ जब उन मिस्री औरतों के करीब से गुजरे, अल्लाह, औरतें देखती रह गई हुस्न यूसुफ को, हुस्न यूसुफ पे फिदा हो गई, तो सब कोई हुस्न यूसुफ का नजारा कर रही है, उसी में मशगूल है। इधर हज़रत ज़ुलेखा ने आवाज दी, नींबू काटो, सबने नींबू काटा, नींबू तो कट गया, औरतों को पता न चला, उंगलियां भी कट गई, खून के फव्वारे उबलने लगे, खून टपकने लगा, लेकिन औरतों ने उफ न की और दर्द से चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं। जरा सी चोट लगे न तो फिर जानते हो नहीं, तकलीफ पड़ जाती है, दर्द के मारे बंदा बैठा है तो उठ जाता है, लेटा है तो जो है बैठ जाता है और भूखे मारता है, भागता है, दौड़ता है कि जल्दी अस्पताल पहुंचूं, ऐसा न हो कि खून जिस्म का निकल जाए। बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, होता है कि नहीं? लेकिन क्या वजह थी? मिस्र की औरतों की नींबू भी कटा, उंगलियां भी कटी, लेकिन उन्होंने आह न की, न दर्द से चिल्लाए, बल्कि कहा तो ये कहा, ये कोई फरिश्ता है या इंसान? ये कोई फरिश्ता है या अल्लाह का मुकर्रम कोई इंसान? अब आप बताइए, हुस्ने यूसुफ का जलवा अगर मिस्र की खवातीन की आंखों में छा जाए तो फिर हाल ये है, उंगलियां कटती हैं,
और जिसका नबी से सच्चा अकीदा हो, बकौल शायर के अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। तो आप अंदाजा करें, तो फिर उसने यूसुफ पे अगर और कोई उंगलियां काटती है, यहाँ हाल यह है कि नबी का हुस्न पर्दे में है, लेकिन उनके नाम पे गले कटवाए जाते हैं। उसने यूसुफ पे कभी मिस्र में अंगूठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दानी अरब, हाँ हाँ कोई जमाना आशिक मुस्तफा से खाली नहीं है। हर जमाने में मुस्तफा का इश्क रखने वाला बंदा मौजूद होता है। और जब जब कोई जालिम, जब जब कोई खबीस, जब जब कोई खबासत के लिए अपनी जहरीली नापाक ज़बान को हिलाएगा या किताब छापेगा, तो तारीख गवाह है हर दौर में मुस्तफा का आशिक जो है बिजली की तरह ऊपर है, ऊपर पड़ के उस जालिम का कबा करके अपने लिए मुस्तफा की मोहब्बत साबित करके जामे शहादत का जामा पहन करके सितारे जावेद बन करके ये साबित कर दिया मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, मजबूत तो मरे दिल से। हर दौर में आप देखें, लाहौर में सन ईस्वी 1929 लाहौर के अंदर एक जालिम खबीस जयपाल ने मेरे नबी लजपाल नबी प्यारे नबी रहमत आलम की शान में गुस्ताखियां की और किताबें लिखी, और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह उससे शान नबी को घटाने के लिए तो ही नाम उस किताब लिखी जिसका नाम जानते हो, रंगेला नबी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सदबार। जब उस जालिम ने ये किताब लिखी, अल्लाह अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेज हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत है, भारत पाक पूरा एक हिंद था, और इस हिंदुस्तान के लाहौर में जब उसने खबासत की तो एक मर्द मुजाहिद 21 साल का, जिसकी उम्र कितनी 21 साल की, जब उसने सुना देखा कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको जीने का हक नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जिसे आज दुनिया शहीद इल्मुद्दीन गाजी के नाम से जानती है, वो उसकी दुकान पे पहुंचा जहां उसके दो वहां थे, ये अंदर गया, आवाज दी, जयपाल, राजपाल को आवाज दी, उसने पलट के देखा तो कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, मेरे नबी की शान में बकवास करे, तुझे पता नहीं तुझ जैसे जालिमों का गला काटने के लिए मुस्तफा का दीवाना मौजूद है, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तुझे जीने का हक नहीं है। ये कह करके वो छुरी लाया अपने घर से और पैदल पे वार करके उस जालिम के तो टुकड़े करके रख दिए और उसको जहन्नम पास रख दिया। फिक्र न की अपनी बुढ़िया माँ की, फिक्र न की उसने अपने भाई भाई इसके नबी में शर्शार वो कह गया, वक्त आए तो खून में नहाओ, जख्म सो सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन के यूं हक अदा करो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो इसी में घर खाने तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने मुआविया ने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने शहीद इल्मुद्दीन गाजी को गिरफ्तार किया। कहा मैं भागने वाला नहीं हूं,
मैं भागने वाला नहीं हूं, मैंने तो अपने नबी की मोहब्बत का हक अदा किया। नबी का आशिक भागता नहीं है, बल्कि वो मुसीबतों का मुकाबला करना जानता है। शहीद इल्मुद्दीन गाजी को कैद कर दिया, जेल खाने में भेज दिया, जहां उन पर सुबतें होती रही। अब ये वो दौर था जय्यद बुजुर्गों का दौर। दीदार अली शाह, ये कौन है दीदार अली शाह? ये वो है जो हुजूर सैयद आला हजरत के खलीफा भी है, शागिर्द भी है। पीर जमात अली शाह, पीर महर अली शाह, पीर जमात अली शाह, ये कौन है? आप नहीं जानते। ये वो है कि जिनको हुजूर गौस पाक की ज़ियारत हुई है, और इन्होंने पूछा था गौस पाक से कि हुजूर हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन है? तो गौस पाक ने फरमाया था हिंद में मेरा नाइब अहमद रजा बरेलवी है। यही वो फिर जमाने में जिनके बड़े मशहूर है कादियानियों के साथ जो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, यानी वो दूसरा नबी मानते हैं माज़अल्लाह कि नबी मोहम्मद अरबी के बाद कोई और नबी भी आ सकता है। इसी पर बात से गए आए 25-30 लोग मुनाज़रा करेंगे। फिर जमात ने फरमाया आ जाओ, बैठ जाओ, अभी मुनाज़रा हो रहा। वो कहने लगे कादियानी हम अहले हदीस का जानो फिक्र रखते, हम 2500 हैं, तुम तो तन्हा हो। कम वक्तों, पता नहीं तुम्हें कि तुम 2500 में तन्हा हो? मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा है, मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं अकेला अली की जमात हूँ, मेरा नाम ही जमात अली है। और जो अली की जमात हो, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अली की जमात बैठी है, हम भी अली की जमात में शामिल हैं। इसीलिए तो अली के बेटे हुसैन पाक का जिक्र करने आए हैं। अल्लाह सलामत रखे मौला अली और इमाम हुसैन की मोहब्बत का सदका अल्लाह हमें अता फरमाया। दास्तानी करबला बार दोहराओ मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवान में पीर जमात जिन्होंने 25,000 काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। एक दो को नहीं, मामूली समझ को एक को कलमा पढ़ाना होता हवा निकल जाती है, और 25,000 को कलमा पढ़ाया है। 25,000 को मुस्तफा की दीन की ये खिदमत की है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल का दौर है, जियाउद्दीन सियादी अलैहिर्रहमान का दौर है ये, जिन्होंने बड़े बड़े बदमाशों और वहाबियत के शहरों में, वहाबियत की दुनिया में मुस्तफा की इश्क का कीला ठोक करके मोहब्बत रसूल का हक अदा किया है। ये जिज्जत उलमा का दौर, सारे लोग इकट्ठा हो गए और अल्लामा इकबाल के पास पहुंच करके कहते कि हुजूर गाजी इल्मुद्दीन को बचाना है। थोड़ी देर के लिए अल्लामा इकबाल ने सर झुकाया। 10-15 मिनट के बाद जब सर उठाया, आंखों में आंसू है। इल्मुद्दीन गाजी का दर्द था। ये वो 21 साला नौजवान कि जिसे कोई नहीं जानता था, गरीब था, लेकिन इसके रसूल में ऐसा दीवाना हो गया कि इधर पीर जमात अली शाह आ रहे, इधर पीर मोहम्मद आ रहे हैं, इधर अल्लामा इकबाल मिलने आ रहे हैं, इधर दीदार शाह अली मिलने आ रहे हैं। ये वो अज़मिया है कि जिनको मिलने के लिए लोगों की लाइनें बनती थी और फिर भी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन बाइल्मुद्दीन ये पड़ा हुआ नहीं है, आशिक है। तो ये बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा जो है सारा काम छोड़ के गाजी इल्मुद्दीन को मिलने आ रहे हैं। यही तरफ की तरफ से इज्जत है कि जमाने के बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको मिलने आ रहे हैं। हज़रात, डॉक्टर इकबाल ने कहा एक बात तो बताओ, इल्मुद्दीन क्या चाहता है? कहा वो तो चाहता है इसके रसूल में फांसी का फंदा चूम लूं।
का तो फिर मैं मोहब्बत रसूल की दीवार में दरार बनना नहीं चाहता। मैं क्यों बीच में आकर के इस मोहब्बत को मफकूद करूं। ये चले आए पीर जमात अली शाह पीर मार अली से कहते हैं कि सुना है कि अगर कोई बेकसूर कैद कर दिया हो, ये अमल आप भी सुन लेना, बेकसूर हो, अगर कोई बेकसूर जिस पे इल्जाम लगाया गया हो, अगर उसको कैद कर दिया गया हो, तो माँ बहने बाप मर्द घरों में भी अगर फुर्सत है तो जेल खाने में पढ़ो, घर में पढ़ो, सूरह यूसुफ की तिलावत करता है, अल्लाह उस कैदी को रिहाई अता फरमाता। तो हमें परमिशन अब ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से इजाजत दी गई कि आप सलाखों के इस तरफ रह करके, गाजियाबाद सलाखों के उस पार रह करके कुरान सुनेगा, आप सूरह यूसुफ पढ़ सकते हैं। फिर जमात अली शाह को इजाजत मिली सूरह यूसुफ पढ़ने के लिए। कहा गाजियाबाद का क्या बात है, कहा ये बैठ जाइए, बैठ गए। आप सलाखों के इस तरफ, वो सलाखों के उस तरफ गाजी। फिर जमात अली शाह कुरान खोला, का क्या कर रहे हैं। गाजियाबाद ने पूछा क्या कर रहे हैं, कहा सूरह यूसुफ पढ़ने आया हो। कहा क्यों, कहा इसलिए कि सूरह यूसुफ पढ़ूंगा तो तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। तो गाजियाबाद कहते हैं हुजूर आप सैयद हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप अगर मेरी रिहाई के लिए से पढ़ना चाहते हो तो हरगिज न पढ़ना, मुझे रिहाई मंजूर नहीं है, इसके रसूल में मुझे मौत मंजूर है। मैंने ये मर्तबा जानबूझ के लिया है, अगर आप बरकत के लिए से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कहा ठीक है। गाजियाबाद वहां पे फिर जमात अली पढ़ने लगे। एक दिन हुआ, दूसरा दिन आया, गाजियाबाद का ठीक, कहा ये बैठ गए कुरान पढ़ने लगे। हाफिज भी थे, फिर जमात अली शाह पढ़ते रहे। तो गाजियाबाद उठ गए। फिर जमात अली ने फरमाया क्या हुआ, कहा आपने फला जगह जबर को शेर पढ़ा है। तो फिर जमात अली से कहने लगे आप सैयद है, आपकी इज्जत सलाखों पर, लेकिन ये शरीयत है, ये कुरान है, इसमें किसी का लिहाज नहीं, आपने जबर को शेर पढ़ा है। फिर से दोहराई, जब जुमला दोहराया गया नहीं तो फिर जमात अली शाह हैरान रह गए। कहा इल्मुद्दीन आज तूने मेरी भूल निकाली, जबर को शेर पढ़ दिया, तुझे मालूम हो गया तेरे पास तो कुरान नहीं, तू बड़ा हुआ नहीं है, तू तो हम तो तुझे जो है अनपढ़ समझते थे, तेरे पास वो इल्म नहीं है, बता तुझे ये आया कहाँ से, तुझे ये इल्म आया कहाँ से। तो गाजियाबाद कहते हैं हुजूर आपने कुरान मदरसों से पढ़ा है, मैंने कुरान इसी काली कोठरी में मदीने वाले सरकार से पढ़ा। मदीने वाले आकर के मुझे कुरान पढ़ाते रहे। इल्मुद्दीन तेरी अजमत को सलाम, तेरी अजमत को लाखों सलाम। हजरात अब देखिए फिर जमात अली ने कुरान समेटा, का फिर मैं तुझे क्या पढ़ाऊं कि मुस्तफा खुद आकर तुझे पढ़ाते हैं। चले आए फिर जमात अली शाह, अल्लाह आपकी फांसी की तारीख तय हुई सन ईस्वी 1929 को 22 मई आपको तख्ता-ए-ताज पर आपको फांसी सुनाई गई। इल्मुद्दीन सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन जब कोई सुनता है फांसी दी जाएगी, चेहरे का रंग उड़ जाता। लेकिन यहाँ हाल ये कि चेहरे पे बसारत आ गई, हसास बसास मुस्कुराता चेहरा हो गया, तरोताजगी आ गई हो। जिस सुबह को फांसी होना थी 5 बजे, जेलर साहब रात को 3 बजे इल्मुद्दीन की खबर लेने के कहीं भाग तो नहीं गया, पहरा लगा हुआ है, टॉर्च से देखता है, हाँ इल्मुद्दीन नहीं है। का इल्मुद्दीन
जवाब ना आया। 2 बार कहा इल्मुद्दीन, जवाब ना आया। पूरे कमरे को छान मारा लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब वो जेलर, मैनेजर, सब सीटी बजाई, सब पुलिस वाले मुजरिमों पे लाठियां बरसाने लगे कैदियों पे। बताओ इल्मुद्दीन कहाँ है, पता नहीं। वो मैनेजर इल्मुद्दीन की उस सलाह के साथ अपने सर को टकराने लगा कि इल्मुद्दीन, तूने बड़ा गजब किया, तू कहां भाग गया? सुबह अगर तू न मिला तो जानते हो कि तेरे पुलिस वाले की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, और फिर उनका क्या करेगा? वो रो रहा था। अचानक 1 घंटे तक अफरा तफरी रही। 4 बजे वो सर भटक रहा था। अचानक रोशनी की, देखा तो इल्मुद्दीन मुसल्ला बिछाए मुस्तफा जाने मदीने वाले के नाते पड़ रहा था। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सुना है आप आशिक के दिल तशरीफ लाते हैं, मेरे कल्बे भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैनेजर ने कहा, इल्मुद्दीन काजी काय कराइए? मुसल्ले से उठा, करीब गया, कहा सच बताओ, 1 घंटे तक तुम कहाँ थे? दिखे नहीं कहीं, बाहर ताला लगा हुआ, तुम कहाँ गए? कहा मैं मदीने गया था, मैं मदीने गया था, आका ने मुझे बुलाया था। कहा वहां क्या कर रहे? कहा आका ने बुलाया था। कहा जब मैं मदीने गया तो एक सरदार जी पगड़ी बांध के सुन रहा था, जो पुलिस डिपार्टमेंट का अफसर था, वो भी सुन रहा था, पुलिस वाले भी सुन रहे थे। का जब मैं मदीना पहुंचा तो आका की बारगाह में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी मौजूद थे। उस जुर्मुट में मैं पहुंचा तो मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे साहबा लो, मेरा मुहाफिज, मेरा आशिक, मेरी अजमत पर तक मरने वाला, वो मेरा आशिक इल्मुद्दीन आ गया। अली जाकर के पूछो इल्मुद्दीन से, सुबह फांसी होने वाली है, कहीं डर तो नहीं लगता? मौला अली फरमाते, मैंने पूछा इल्मुद्दीन डर तो नहीं लगता? तो गाजी इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आया। कहा हुजूर, आपके आशिक डरा नहीं करता, उन्हें क्या जमाना डराएगा जिन आंखों में हुस्न मुस्तफा समाया है। कहा अली उससे कह दो फांसी पे जाओगे तख्तेदार पे तो मुजरिम की हैसियत से नहीं बल्कि बादशाह की हैसियत से जाना, दुल्हा बन के जाना। कहेंगे अली हम भी रहेंगे और मुस्तफा भी वहां हाजिर रहेंगे। बस ये मुझे आका ने मुझे सुनाया और फिर मैं आ गया। हजरात सुबह का वक्त हुआ, फांसी से थोड़ी देर पहले मुद्दीन से कहा गुस्ल कर लो, गुस्ल कर लिया, आका से मिलना था। कहा वही फांसी के वो कपड़े पहना दिए। जिस दिन पता चला कि इल्मुद्दीन गाजी को फांसी होने वाली है, जितने कैदी थे कि सोए नहीं बल्कि सलाखों को पकड़ पकड़ करके इंतजार करने लगे, गाजी अब निकलेगा, आशिक अब निकलेगा। जब इल्मुद्दीन गाजी को तख्तेदार पर लिया जा रहा था, लेके जा रहे थे, तो हर कैदी कहता था इल्मुद्दीन कहाँ जा रहे थे? कहा मदीना जा रहा हूं, आका ने बुलाया है। तो हर कैदी यही कहता था मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम कहना। हजरात इल्मुद्दीन गाजी जब तख्तेदार की तरफ चले तो ऐसा लग रहा था कि बारात के बीच में कोई दुल्हा जा रहा, खुशबुएं लगाई थी अपने कपड़ों में। सारे कैदी सलाखों से बाहर हाथ लगा करके इल्मुद्दीन गाजी के कपड़ों को पकड़ के बोसा दे रहा है। कोई हाथ लहरा करके सलाम पेश कर रहा है, कोई सलाम की सोच नगमात पेश कर रहा है, कोई कह रहा है इल्मुद्दीन तेरी जुर्रत को, तेरी अजमत को सलाम।
हजरत तख्ता-ए-तार पर जब शहीद इल्मुद्दीन गाजी को ले जाया गया, 3 मिनट बाकी थी। इल्मुद्दीन गाजी ने वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया। मास्टर कहता है कि अभी वक्त बाकी है, 3 मिनट क्या करो? कहा चल, सामने मदीने वाले मेरे आका मौजूद है। हजरत आपको मोहब्बत रसूल में फांसी दी गई और आपको तख्ता-ए-तार से उतारा गया। वो गरीब था, टूटा फूटा मकान, झोपड़े में रहने वाला, लेकिन रसूल की मोहब्बत में ऐसा शर्शार हुआ, ऐसा शर्शार हुआ कि रूह के गई गर वक्ती अजल, सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सिजदे में अता हो। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जादू जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां में। लाखों की तादाद में उमर पड़े लोग जनाजे में, लाखों की तादाद में। औलिया किराम भी है, बुजुर्गान दीन भी है, मशाइख किराम भी है, लाखों की तादाद में जन्नत कबीर है। ये मैदान जहां देखो लोगों का तांता नजर आ रहा है। ये पहली बात था कि जहां इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है, नमाज जनाजा पढ़ाए नसीब की कौन? और एक के नसीब में कहा है, अल्लामा डॉक्टर इकबाल बड़े आशिक है यार। हाँ, वक्त मिला तो उस पर तबसरा करूंगा इंशाअल्लाह। जिनको मिलने रब के फरिश्ते आते हैं, वो चाहिए थी औलिया औलिया जिनकी मदद लेते थे, शायर मुशरिक थे, उनका शेर समझना हर एक के बस की बात नहीं है। मुजाहिद और किसान ने कहा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुरमात में दौड़ा दिए खोए हमने। आशिक और किसान ने कहा है, आशिक और किसान ने कहा है, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। ये भी उनका शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे, ये जहां चीज है क्या कहो कलम तेरे है। हज़रात, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने नजर दौड़ाई, फिर जानते हो दीदार अली शाह का हाथ पकड़ा, दीदार अली शाह का हाथ पकड़ा, कहा तुम नमाज जनाजा पढ़ा। कहा इतने बुजुर्ग औलिया मशाइख के मैं क्यों पढ़ा, मेरी हिम्मत नहीं। कहा सुनो, इस पूरे मजमुआ में ये भी आशिक है और तुम भी इमाम इश्क व मोहब्बत आशिक रसूल इमाम मोहम्मद रजा के मुरीद और खलीफा हो। आशिक का जनाजा आशिक पढ़ाए तब लुत्फ मिलता है, तब बात बनती है, तुम पढ़ा। दीदार अली शाह सफे बराबर नियत बांधने लगे, गशी तारी हुई, जमीन पे गिर पड़े, जमीन पे गिर पड़े, पानी छिड़का गया, उठाया गया। दुनिया ने क्या देखा कि वक्त का इमाम, वक्त का वली कामिल अपनी पगड़ी को उतारता और जनाजे के कपड़े को हटा करके गाजी इल्मुद्दीन के कदमों में अपना सर रगड़ने लगा और कहा, इल्मुद्दीन मान गया, मैंने लाखों हदीस से पढ़ाई, लाखों पढ़ी है और कई वसाइल की है, लेकिन मदीने वाले का दीदार ना हुआ। आज तेरा जनाजा पढ़ने आगे बढ़ा तो सामने मुस्तफा का दीदार हो गया। मान गया, तेरे जनाजे में मुस्तफा के मुस्कुरा रहे हैं और तुझे अपनी बाहों में लेकर के कह रहे हैं, दुनिया वालों मेरा आशिक आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। हम भी यही कहते हैं, बरसता नहीं देख कर अपने रहमान अब पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। वास्ता तुझे अहले बैत का, वास्ता तुझे तेरे नवासे महबूब इमाम हुसैन पाक का, हमारी लाज रख हम पे करम और रहमत। ये दास्तान हर दौर में गुस्ताखों का मुकाबला करने आशिकों की जमात मौजूद है।
और इंशाअल्लाह हर दौर में इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा के दीन का आलम जितना नीचा करना चाहूंगी उतना बुलंद से बुलंद। खैर प्यारो, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी आ रही है। आप हमारी बात के लायक है कि इस मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम भी किया। मेरी माँ और बहनें काबिल तारीफ है कि नवाज़ रसूल जिगर गुज़ार बतूल की बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराने के लिए हासिल हुई है। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर इंशाअल्लाह कल यहाँ से आगे बयान करूँगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। करबला वालों की सरकारों में अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और हमें जो है इस्लाम की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। वो मालिना इल्लल बलाग बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम। मुस्तफा जानी रहमान तेरा सलाम संग में हिदायत तेरा सलाम। मुस्तफा जानी रहमान तेरा सलाम संग में तमाम को सबकी खिदमतों को इमाम मुक़म की सदक़े में कबूल फरमा लें और पूरे मजमुआ की हर हाज़िरी को तमाम तर जो कुछ यहाँ इत्तेमाम किया सबको कबूल फरमा कर हम सबको सादत दारिन से मालामाल फरमा। हमारे दिल व ईमान की हिफाजत फरमा। इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबिय्यना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लि व बारिक व सल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।